जी दोस्तों, तो आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट बैंड डिडक्शन लेंथ ऑफ बार्स इन बीबीएस या फार बीबीएस, जो हम इसको बैंड एलोंगेशन भी कहते हैं। तो जो काफ़ी सारे लोग हैं, जो बीम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसके ऊपर जो स्टिरप्स लगाई जाती हैं उसकी जो कटिंग लेंथ जो है निकाली जाती है। जब कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन की जाती है तो उसके अंदर आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि उसमें जो है डिडक्ट बैंड जो है जहाँ से बैंड जो है अपनी जगह से डिडक्ट होता है, वहां से जो है उसकी डिडक्शन लेंथ जो है आपको मालूम करनी पड़ती है। तो उसकी जो है आज हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो को देखते रहे आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ इसमें कि बैंड डिडक्शन लेंथ जो है किस तरह की जाती है। तो जब बैंड किया जाता है रीइंफोर्स को, जब स्टील बार को, तो उसमें जो डिडक्शन आती है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी बेंड अ स्टील बार, जब हम स्टील बार को बेंड करते हैं, द लेंथ ऑफ द बार स्लाइटली इंक्रीज। तो जो है उसकी लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम उसको बेंड किया। जितना आप यानी कि उसको बेंड करते जाएंगे तो स्टील की बार की जो लेंथ है वो हल्की सी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रहेगी। कैसे, क्यों? ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन दी बेंडिंग एरिया, स्ट्रेचिंग की वजह से जो कि बेंडिंग एरिया में मौजूद है। तो आगे मैं आपको ये बेंडिंग एरिया भी आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि जब वो बेंड होता है स्टील बार तो उसकी जो है इंक्रीज हो जाती है लेंथ। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पे वो हमें कहता है कि द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। क्या कह रहा है कि द एक्सपेंशन जो उसमें इंक्रीज हुई है लेंथ, वो ऑफ लेंथ डिपेंड्स ऑन दी ग्रेड ऑफ स्टील। तो उसमें जो स्टील के ग्रेड भी है जो वो उस पर भी डिपेंड करती है। जो स्टील के मुख्तलिफ ग्रेड होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, और एंड दी डिग्री ऑफ बैंड, तो जिस डिग्री पे आप बैंड कर रहे हैं उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें जो डिपेंड करती हैं उसकी लेंथ की एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास है, ये भी है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या कहता है हमें कि द लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री। यहाँ पे मैं कह रहा है कि द लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी जब बेंडिंग डिग्री इंक्रीज होगी। यानी कि आप जितना ज़्यादा उसको बेंड करते जाएंगे साथ साथ लेंथ भी जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। एंड डिक्रीजेज, और कम होती जाएगी विद द हायर ग्रेड स्टील। तो जितना आप हायर ग्रेड इस्तेमाल करेंगे स्टील का उतनी ज़्यादा वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टील के ग्रेड्स हैं जिसमें हमारे पास FE250 है, FE450 है और FE500 है। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे ग्रेड्स हैं। तो यानी कि आप अगर ज़्यादा वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो है लेंथ कम हो जाएगी, और अगर आप बेंडिंग डिग्री ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा बेंड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ज़्यादा आप जो है इसमें इस्तेमाल करते रहेंगे हायर ग्रेड इस्तेमाल करेंगे तो उतनी ज़्यादा वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं कुछ। तो अब आगे एक डायग्राम आ गया जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे बेंड, ये हमारे पास बार है एक, ठीक है। तो ये हमारे पास बार जो है ये हमारे पास बेंड की गई है। यहाँ से देखें, यहाँ से स्ट्रेट आ रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से बेंड होके ऊपर को चली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेंड कितने एंगल पर हो रही है? ये बेंड हमारे पास 45 एंगल यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है। अब ये एंगल कहाँ से चेक किया जाता है? तो ये एंगल हमारे पास यहाँ से चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये जो एंगल हमारे पास यहाँ से चेक किया जाता है जो कि हमारे पास 45 डिग्री है। तो जब 45 डिग्री एंगल हो हमारे पास तो हमने क्या करना है कि उसकी एलोंगेशन जब निकालनी है, बैंड डिडक्शन जो हम करते हैं जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कटिंग लेंथ की, तो उसमें 1D आपने डिडक्ट कर देना। 1D जब आपकी 45 बेंड हो रही हो 45 डिग्री पर, तो 1 हमारे पास तो सिंपल 1 हो गया। D जो हमारे पास वो डाया होता है बार का। तो ये हमारे पास जो बार इस्तेमाल की गई है उसका जो डाया होगा वो हमारे पास होगा, यानी कि सिंपल डाया ही कह लें। अगर आपके पास 12 mm डाया तो 12 mm आपने जो है 12 जो है वो उसमें से डिडक्ट कर देना है जब आप कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास 45 था। अब आगे हमारे पास इससे बाद नेक्स्ट जो है मजीद इंक्रीज हो रहा है वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में भी सेम वही है कि यहाँ से देखें तो हमारे पास ये एंगल जो है ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री चेक कर लिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 90 है, पहले 45 था। तो 90 के लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा फॉर 90 डिग्री बैंड इज इक्वल टू 2D, यानी कि आपने फिर 2D इस्तेमाल करना है। वहाँ पे 1D था, अब यहाँ पे 2D। अब D डाया है हमारे पास। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो स्टील इस्तेमाल की गई है बार जो, उसका अगर डाया हमारे पास 12 है तो आपने
12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको 24 आ जाएगा। तो 24 जो है आपने डिडक्ट कर देना है कटिंग लेंथ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये 90 के लिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि 90 के बाद हमारे पास होता है 135 डिग्री। अब इसमें भी आप देखें तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे हमारे पास 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप ये इसको चेक करें तो हमारे पास ये 135 डिग्री ही एंगल होता है। तो 135 के लिए हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कि बैंड जो है 135 का वो हमारे पास 3D का हमने जो है उसके इक्वल लेना है। तो 3D जब आप इसमें डी हमारे पास डायामीटर 12 mm है, अगर तो आप उसको जितना भी आप उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने जो है डिडक्ट कर देना है, यानी कि जो क्वांटिटी कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे कटिंग लेंथ की लंबाई की जो कैलकुलेशन होती है उसमें से आपने डिडक्ट कर देना है। तो ये 135 के लिए हो गया, 135 डिग्री के लिए। तो फिर आगे हमारे पास लास्ट पे और फोर्थ नंबर और लास्ट हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है बार आ रही है, बार आके यहाँ से हम यू टर्न ले लेती है जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। तो 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे बैंड हो गई है। तो फॉर 180 डिग्री बैंड वो यूज़ 4D, यानी कि आपने डायामीटर को जस्ट जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या होगा कि अब आपने ये चारों चीज़ें आपने जो है यहाँ पे कर ली। अब इसमें मैं आपको चीज़ें बता दूँ जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे वहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि ये पहले पॉइंट पे हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन वी बेंड अ स्टील बार, तो जब हम जो है स्टील बार को बेंड करते हैं द लेंथ ऑफ बार स्लाइटली इंक्रीज। तो ये हमारे पास तो पॉइंट हो गया स्ट्रेचिंग की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेचिंग इन दी बेंडिंग एरिया। अब यहाँ पे बेंडिंग एरिया, स्ट्रेचिंग कहाँ पे है बेंडिंग एरिया में, तो हमारे पास अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 45 डिग्री वाले में ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है बेंडिंग एरिया। यहाँ पे जो बेंड हो रही है यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये जो है बेंडिंग एरिया है। हमारे पास इस तरह यहाँ पे भी निशान लगे हुए हैं। तो ये सारा जो है ना ये हमारे पास क्या है बेंडिंग एरिया है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है बेंडिंग एरिया इसमें होती है स्ट्रेचिंग, और जिसकी वजह से जो है हम बार जो है हम जब बेंड करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन अगर पूछ भी ले इंटरव्यूअर तो आप उसका जो है आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड द डिग्री ऑफ बेंड। तो ये वही है कि वो कह रहा है एक्सपेंशन जो है लेंथ की वो ग्रेड ऑफ डिग्री, ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील के ग्रेड पर, और डिग्री जो आपने बेंड किया उस पर जो है डिपेंड करती है। आगे थर्ड में कहता है द लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री। अब इसमें ये देखें द लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री। तो इसमें क्या कहता है कि जो यहाँ पे आप देखें 45 डिग्री था तो हमारे पास क्या था 1D। अब वो जैसे कह रहा है कि जितना इंक्रीज करते जाएंगे तो उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो अब हमारे पास जो है मजीद 45 ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास ये भी 2D हो गया। अब इसमें 90 की जगह 135 आ गया, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3D हो गया। फिर यहाँ पे 180 आ गया तो हमारे पास यहाँ पे फिर 4D हो गया। यानी कि जितना आप इसको इंक्रीज जो है इसकी बेंडिंग डिग्री इंक्रीज होती रहेगी उतना जो है इसकी जो है लेंथ भी इंक्रीज होती रहेगी। तो आगे वो कहता है एंड डिक्रीज विद द हायर ग्रेड स्टील। तो वो डिक्रीज हो जाएगी जब आप इसमें हायर जो है ग्रेड स्टील का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सब्सक्राइब करने के साथ रेड कलर का सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.